हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नो अबाउट। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। अब मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानकारी देता हूँ। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1492 में इटली के विंची शहर में हुआ था, इसलिए उसके नाम के पीछे विंची लगाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची एक वैज्ञानिक खोजकर्ता और कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वह अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची में ऐसी खूबी थी कि वह एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था, जो आज भी फ्रांस के एक म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 5,253 करोड़ है। ऐसा कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नज़र आती है और यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब मैं आपको मोनालिसा पेंटिंग के कुछ रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वो 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरे किए बिना ही ईश्वर को प्यारे हो गए। मोनालिसा पेंटिंग को 1797 में फ्रांस के लूवर म्यूज़ियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहाँ पर आई कैसे। यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। 1991 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने स्क्रैच आ गया है। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए लूवर म्यूज़ियम में एक स्पेशल रूम बनाया, जिसमें टेम्परेचर ऐसा रखा गया कि पेंटिंग को कोई नुकसान ना हो। और इस कमरे को बनाने के लिए म्यूज़ियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 में यह पेंटिंग म्यूज़ियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन की थी। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में, क्योंकि उस ज़माने में इतनी अच्छी तकनीक उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कारीगरी भी घुटने टेक देती है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। मोनालिसा पेंटिंग 21 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी है। 2004 में एक वैज्ञानिक ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्टर लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली, और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया है उसकी जाड़ाई 40 माइक्रोमीटर जितनी थी और यह एक बाल से भी ज़्यादा पतली थी। यह बात भले ही आपको रहस्य न लगती हो, लेकिन रहस्य तो यह है कि इस तस्वीर में इतनी पतले पेंट होने के बावजूद भी 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक यह सुरक्षित है। इस रहस्यमय तस्वीर को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं पर भी आउटलाइन नहीं होती है। एक शोध के दौरान यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है द आंसर इज़ हियर। इस बात से यह पता चलता है कि लियोनार्डो इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते थे, मगर वे इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए और यहाँ एक रहस्य छोड़ गए। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने यह बात बताई कि मोनालिसा पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जब हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एलियन जैसी आकृति बनकर आती है।
यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब आकृति वही जगह बनती है जहाँ पर विंची ने लिखा था, द आंसर इज़ हियर। अब आप इस तस्वीर में खुद ही देख सकते हैं कि मोनालिसा की दो फोटो को मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती है। और यह थे मोनालिसा पेंटिंग के कुछ रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।